हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी सतत आवेश वितरण के बारे में, जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला जो कि रेखीय आवेश वितरण, उसी के अंदर अपन ने उसकी डेंसिटी के बारे में बात की थी। उसी प्रकार पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के बारे में बात कर ली थी। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और एकदम से सिंपल टॉपिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम के अंदर इसके अनुप्रयोग आते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी नई क्लास डालूं आपके पास में फटाफट पहुंच जाए। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं गाउस के नियम की। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं गाउस का नियम। ठीक है, बहुत ही शानदार और इजी टॉपिक है गाउस का नियम। ठीक है, गाउस का नियम, और लगे हाथ इंग्लिश में भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखो GAUSS गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ। अब बात रही, देखो बेटा, हमें कई बार जैसे गाउस की जगह हमें बुक के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे नाम भी मिल जाता है गॉस लॉ। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि गाउस या फिर गॉस अलग अलग है, क्योंकि जो इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है उसी का दूसरा उच्चारण है जो गॉस ऐसे लिखा जाता है। तो गाउस और गॉस दोनों एक ही हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अपन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं गाउस की। गाउस बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छा साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने बोला कि आप किसी भी सतह से विद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर सकते हो। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर अपन को विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करना है। इस रूम के अंदर कितने आवेश हैं, उन आवेशों के द्वारा विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन को बात करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट की ही बात कर लेते हैं। उस स्टेटमेंट के ही द्वारा ही अपन उसको समझ जाएंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे बनता है हमारा स्टेटमेंट। देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र, पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान, ध्यान देना बेटा, बहुत ही शानदार है, इजी है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ में, ठीक है, उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों, या फिर कुल आवेश भी लिख सकते हो, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग का 1/ε0, मतलब या 1 में निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, या लगा के आप लिख सकते हो, या का गुणा होता है। क्या होता है बेटा? गुणा होता है। ये है इसका स्टेटमेंट। ठीक है, देखो जैसे अपन लिखें फाई इक्वल्स टू बात करेंगे, बीजगणितीय योग की बात करेंगे तो समेशन Q अपॉन में ε0। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बनता। अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं विद्युत फ्लक्स की ही बात करता हूं तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला वहां पे क्या था, तो बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन में ε0 भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया इसका एकदम से शानदार और सिंपल फॉर्मूला, जो कि हर क्वेश्चन, हर एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना ही पड़ेगा, फाई इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन में ε0। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे आवेश लगा दिए Q1, Q2, Q3, Q4 लगा दिया, और मान के चलते हैं Q5 लगा दिया। ठीक है, क्या मैं इनका विद्युत फ्लक्स निकाल सकता हूँ? नहीं,
क्योंकि खासकर बात यही है गाउस के नियम की कि गाउस का नियम उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जो बंद पृष्ठ के अंदर हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर बंद पृष्ठ नहीं लेता हूँ तो मैं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब बंद पृष्ठ की बात आ गई तो इसका काम क्या है। बंद पृष्ठ मतलब आप किसी भी शेप ले सकते हो, घनाभ ले सकते हो, बॉल ले सकते हो, गोल ले सकते हो, चाहो तो आप ऐसा शेप भी ले सकते हो। ठीक है, देखो गाउस का नियम, गाउस का नियम मतलब ये कौन सा पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ है जो कि अपन इसको मान के चलते हैं काल्पनिक पृष्ठ। क्या मान के चलते हैं, काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, अब जैसे इन सभी आवेशों के बारे में मेरे को बात करनी है। इन सभी आवेशों के कारण मेरे को विद्युत फ्लक्स निकालना होता है। जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे समेशन क्यू लिखूँ तो समेशन क्यू का मतलब ये होगा बीजगणितीय योग की बात आ गई। मतलब इसके अंदर कितने आवेश हैं, जैसे Q1 हो गया प्लस Q2 हो गया प्लस Q3 हो गया प्लस Q4 हो गया प्लस Q5 हो गया। ठीक है, तो समेशन क्यू का यहाँ पे अर्थ होगा बेटा बीजगणितीय योग से, जो कि टोटल इसके अंदर जितने भी आवेश है उन सभी के बारे में अपन को बात करनी होती है। ठीक है, ये हो गया इसका बंद पृष्ठ या फिर काल्पनिक पृष्ठ बोल सकते हो, इसको गाउसीय पृष्ठ बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करें जैसे फॉर्मूला, ये थोड़ा सा अलग सेट करते हैं, इसको इधर ही लिख लेते हैं। समेशन क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। बात को समझने की ट्राई करना। समेशन क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, सभी आवेशों को जोड़ के लिखना। ठीक है, सभी आवेशों को जोड़ के लिखोगे कोई भी पृष्ठ के अंदर, इस जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर के अंदर जितने भी आवेश होंगे तो मेरे को इसका विद्युत फ्लक्स निकालना होता है। ठीक है, बात करते हैं। देखो जैसे मैं मान के चलूँ, अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर मेरे पास में, जैसे मैंने कोई भी ले लिया, मैं मेरी इच्छा से लेना चाहूँगा तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल शेप ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने प्लस का Q आवेश रख दिया, सिर्फ और सिर्फ कौन सा आवेश रखा है, प्लस का Q आवेश रखा है। तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा, हमें मिलेगा, जो कि मिलेगा वो विद्युत फ्लक्स मिलेगा धनात्मक, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, बाहर की साइड जाती हैं। ठीक है, जैसे दूसरे की बात करूं, वापस ट्रायंगल शेप ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस का Q। इस बार जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके अंदर इंटर होगी, तब मेरे को मिलेगा ऋणात्मक, कौन सा मिलेगा, ऋणात्मक फाई मिलेगा। सीधी सी बात है, मतलब जैसे मैं इसको लिखूँ फाई इक्वल्स टू नेगेटिव मिलेगा यहाँ पे, और जैसे प्लस के लिए लिखे तो फाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ। इसके अंदर यदि जितने प्लस के होंगे उतने अगर इसके अंदर माइनस के हैं, अब बताओ इसके अंदर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। सिंपल सी बात करते हैं, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस। जैसे कि ये सरफेस क्या हो गया, उदासीन है। अगर यहाँ पे आवेश जितने प्लस के उतने ही माइनस के होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद में यहाँ पे वैल्यू आएगी जीरो। जीरो होते ही आवेश का वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या मिलेगा अपन को बेटा, शून्य ही मिलेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है द्विध्रुव है। ठीक है, द्विध्रुव अगर कोई भी पृष्ठ के अंदर मैं द्विध्रुव को रखूं, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, अगर उसके अंदर द्विध्रुव रखा हुआ है तो मेरे को बोला जाए कि विद्युत फ्लक्स निकालना होता है यहाँ पे, तो विद्युत फ्लक्स वहाँ पे क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो प्लस आवेश के कारण मेरे को तो निर्गत फ्लक्स मिलेगा और माइनस आवेश के कारण यहाँ पे मेरे को ऋणात्मक मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, धनात्मक फ्लक्स मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, ऋणात्मक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। बहुत ही शानदार और सिंपल टॉपिक है। अब गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये कैसे भी शेप ले सकता है, इसका आकार, आकृति और क्षेत्रफल पे गाउस का नियम निर्भर नहीं करता है। निर्भर करने का मतलब ये होगा कि आप चाहो वैसा शेप ले सकते हो, जैसे कि मैं चाहूँ ऐसा भी ले सकता हूँ, ऐसा भी ले सकता हूँ, और जैसे रूम की तरह मेरे को बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो घबराना नहीं है कि पृष्ठ कैसा भी आ जाए, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अपन को जगह कवर करनी पड़ेगी, वरना ऐसा नहीं लिखा जाएगा। लिखना क्या अपन को, देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है। जैसे गाउसीय पृष्ठ की ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही शानदार और
इजी तरीके से। देखो बेटा, मेरा पढ़ाने का पर्पज़ ये है, चाहे भले ही मैं आपको एक टॉपिक बताऊं चाहे 2 टॉपिक बताऊं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो भी आप मेरे को बता सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो, नोट डाल के लिखते हैं गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, या फिर आप इसको चाहो तो तथ्य भी ले सकते हो, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, तथ्य। ज़्यादा लाइनें नहीं है, बस वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है, उनको अपन लाइनों के अकॉर्डिंग समझेंगे, तभी हमें जल्दी थोड़ा समझ में आएगा। देखो, पहले पॉइंट की बात करें, गाउस के नियम में बंद पृष्ठ का निर्माण किया जाता है जिसकी सहायता से पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा अपन ने, सिंपल तरीके से बात करें, गाउस के नियम से एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया जाता है। जो बंद पृष्ठ है उसी से तो अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसकी सहायता से पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, गाउस के नियम से बंद पृष्ठ के आकार, आकृति है ना, आकृति व क्षेत्रफल पर नहीं, गाउस का नियम ऐसे लिखे ना, गाउस का नियम बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसने जैसा बोला है कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब बेटा, आप चाहो तो ऐसा शेप भी ले सकते हो, चाहो तो ऐसा शेप भी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मिला दें, ठीक है, चाहो तो ऐसा शेप भी ले सकते हो, चाहो तो जो मैंने पहले बताया वही होगा, ठीक है, चाहो तो आप ऐसा शेप भी ले सकते हो, ठीक है। और कैसा लेंगे, चाहो तो एक ऐसा भी ले सकते हो। इन सभी के अंदर आवेश आप चाहो तो यहाँ पे रखो, ठीक है। जैसे मैं आवेश की स्थिति, आवेश से आप यहाँ पे रखो, कहीं भी रखो, रहेगा किसके अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे प्लस आवेश के बारे में बात कर लें, प्लस आवेश हो गया, प्लस आवेश हो गया, प्लस आवेश हो गया, प्लस आवेश हो गया। पत्ते की बात करते हैं, देखो क्या होता है, इसके लिए भी क्या होगा, फाई क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके लिए भी फाई क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके लिए भी क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके लिए भी क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसके लिए भी क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। कुछ महारथी इस शेप के अलावा ऐसी शेप भी रखना चाहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे आवेश आजकल भरे रहते हैं, ठीक है। तो इस आवेश के बारे में अपन को, सॉरी, इस शेप के बारे में बहुत अपन को कम बात करनी है, ज़्यादा फील नहीं करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो ये शेप हो गई। तीसरे पॉइंट की बात करें तो थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ इसको।
इसे मिटा लेते हैं। अरे एकदम से इजी है, डरना काहे को है, बस आपको तो समझना है। हर बंद पृष्ठ के अंदर अगर विद्युत फ्लक्स की बात है तो आपको वहाँ पे सीधी सी बात बताऊँ मैं, सिंपल बात बताऊँ आपको, वहाँ पे आपको आवेश देखने। अब आवेश अगर प्लस का है एक और दूसरा माइनस का है, अब वो आवेश कितना गुना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सोल्व करते हो। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि समेशन क्यू लगा के ही आपको फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, गाउस के नियम यहाँ पे लगा लेते हैं। हाँ वही बात आ गई, गाउस के नियम में समेशन क्यू का अर्थ है, वही बात आ गई बेटा, वापस जो मैं बता रहा हूँ, अर्थ है कि आवेशों के बीजगणितीय योग से है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैं, समेशन क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn, मतलब n आवेशों के बारे में ही मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आवेश मेरे पास में 10,000 लाख करोड़ कितने भी हो सकते हैं, जो कि मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दिया है। ठीक है, चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स फाई का मान बंद पृष्ठ में आवेश की प्रकृति व माध्यम पर निर्भर करता है। बहुत ही इजी लाइन है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करें, पांचवा पॉइंट है क्या हमारा, तीसरा, चौथा और पांचवा, गाउस का नियम। अब आएगी बात, पता है कि गाउस का नियम केवल उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है। क्या है बेटा, वैध मतलब लागू, सीधी सी बात है, उन्हीं के लिए है जो व्युत्क्रम वर्ग की पालना, व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या नहीं लिखा मैंने, वर्ग नियम की पालना करता हो। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि गाउस का नियम केवल उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हो। और व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो पालना करता है वो तो बेटा कूलाम का नियम भी करता है। और कूलाम के नियम में हम चाहें तो प्लस का आवेश भी रख सकते हैं, दोनों माइनस के आवेश भी रख सकते हैं, और दोनों पे प्लस और माइनस का आवेश भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था प्लस का Q और यहाँ से स्मॉल r दूरी पे माइनस का Q रखा था। ठीक है, और ये हो गया। अब जैसे दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों में मेरे को नहीं पता कि प्लस प्लस का है, माइनस माइनस का है या फिर प्लस माइनस का है, इसलिए वहाँ पे अपन क्या करते हैं, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इसने बोला कि उन्हीं के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग की पालना करता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे एक कूलाम का नियम है, वो भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना ही करता है। ठीक है, तो बेटा बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब अपन बात करेंगे कूलाम के नियम से गाउस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, हाँ ऐसे करना अपन को। फिर उसके बाद में अपन गाउस के नियम के
अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026 के अंदर इस साल गाउस का सेकंड अनुप्रयोग आया था, और जो क्वेश्चन आता है इससे वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हर बार, मतलब फिक्स है, मतलब घबराना नहीं होता, बस आपको सीखने का टाइम होना चाहिए हमारे पास में। और शानदार टॉपिक है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो अगर टॉपिक समझ में आया हो, बढ़िया तरीके से अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर क्लास अच्छी से समझ में आई है, ठीक है। अभी ऐसा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी दौर हमारा स्टार्ट हुआ है और टाइम काफ़ी पड़ा हमारे पास में, तो इसलिए पूरे सिलेबस को आप बढ़िया तरीके से अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।